जय हिंद जय भारत। मैं राम कुमार, आप अपने परिवार एकलव्य राम कुमार में आप सब भाई बहनों का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो मैं आज आपके लिए लेकर आया बच्चा बहुविकल्पी प्रश्न, जो कि यूपी बोर्ड में आपके 20 क्वेश्चन आने हैं और उनको अपन बहुत तरीके से हल करना है। तो अपन चैप्टर वाइज अभी क्या कर रहे हैं, कंप्लीट कर रहे हैं बहुविकल्पी क्वेश्चनों को। जैसे कि जितने भी एक पार्ट में बहुविकल्पी क्वेश्चन बन सकते हैं या पूछ सकता है, तो उसी प्रकार क्वेश्चनों को हम आपके सामने लेकर आ गए हैं। अपन चैप्टर वाइज इनको कंप्लीट कर लेंगे पूरे, फिर अपन मिक्सचर करेंगे और फिर उनको टारगेट करेंगे जो बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो आना ही आना है। तो जैसे कि आपके सामने प्रश्न नंबर 11, 10 अपन ने कंप्लीट कर लिए थे। तो प्रश्न नंबर 11 है आपके सामने कि अपन से कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार शांत है। तो मैंने कहा था शांत दशमलव प्रसार किनका होता है, जिसके भी गुणनखंड का उसमें 2 और 5 हो, या केवल क्या हो बच्चा 2, केवल 2 अकेला हो तो भी शांत होगा, और केवल 5 अकेला हो तो भी वो क्या होगा, शांत होगा, और या दोनों। जैसे कि मैंने लिखा 4, तो 4 के हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो क्या होगा, 2 गुणा 2, 2 दूनी 4 हो गया। जैसे अगर मैं 5 के करता हूँ, ऐसे लिख दिया मैंने 25, क्या लिख दिया 25, तो देखो क्या आ रहा है 5 गुणा 5, तो 5 25। तो अपन को पता चल गया ना, इसमें देखो 2 इस्तेमाल हो रहा है। तो इसका अगर हम किसी भी संख्या में भाग दे देंगे तो उसका शांत दशमलव आएगा। और जैसे 5 5 दिया तो 5 25 करके हम भाग दे देंगे तब भी शांत दशमलव आएगा। ठीक है, अब तीसरी बात करते हैं दोनों की। तो दोनों का मतलब जैसे कि लिखा मैंने 10, तो 10 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 पंचे 10। देखो 2 भी आ गया और 5 भी आ गया, तो ये भी दशमलव क्या होगा, शांत होगा। क्या होगा बच्चा, शांत होगा। जैसे कि मैंने अगर लिख दिया 20, तो 20 के हम अभाज्य गुणनखंड ऐसे करते हैं ना, 2 से काटोगे तो कितनी बार कटेगा, 10 बार। अब 2 से काटोगे कितनी बार कटेगा, 5 बार। अब 5 से काटोगे कितनी बार कटेगा, 1। जिसके हम गुणनखंड करने हैं, जैसे हमने 25 गुणनखंड कर लिए, 4 गुणनखंड कर लिए, 10 के गुणनखंड कर लिए, और हमने 20 के भी गुणनखंड कर लिए। तो 2 दूनी 4 और 4 पंचे 20। तो देखो 2 कितनी बार आया, 2 बार। 2 कितनी बार आया, 2 बार। और 5 कितनी बार आया, 1 बार। तो इससे हमें दिक्कत नहीं कि 2 कितनी बार आता है और 5 कितनी बार, इससे मतलब नहीं। या तो देखो दोनों मिलने चाहिए, इनके अलावा कुछ नहीं होना चाहिए ना, इसके अलावा 7 है आपके नहीं भी, 7 भी आ रहा है, 7 से मतलब नहीं, सिर्फ 2 और 5 होना चाहिए, या 5 5 अकेला होना चाहिए, या 2 2 अकेला होना चाहिए। और कभी कभार ऐसा हो जाता है कि 5 के साथ कुछ भी होता है और साथ में, तो उससे भी क्या जाता है, दशमलव प्रसार शांत आ जाता है। जैसे आगे आपको क्वेश्चन मिलेगा, जैसे 6 बटे में लिख दिया 15, तो हमें जो हर है इसकी गुणनखंड करने, तो गुणनखंड करेंगे तो कितना होगा, 3 5 15। अब आप कहोगे भैया आपने तो 5 की बात की थी और 2 की, लेकिन ये तो आ गया 3, और हम इसका अगर भाग देंगे तो इसको आएगा 0.4। कितना आएगा बच्चा, 0.4 आ जाएगा। 15 15 चौको 60, तो 0.4 हो जाएगा। इससे भी शांत होगा। तो कोई थोड़ा बहुत अपवाद होते हैं जिससे कि हो जाता है, और कहीं कहीं पर नहीं होता है। तो मेन फोकस तो आपको इन पे करना है। इनको आप देख कर बता सकते हैं, जिनको आप देख कर बता सकते हैं वो पहले कंप्लीट कर लिया। 2 2 हों उनके गुणनखंड हर के, या 5 5 हों। 5 का मतलब जो 1 5 भी हो सकता है, 2 5 10 5, 5 को युक्त होना चाहिए, या दोनों मिक्सर होने चाहिए। ठीक है, तो आप इसे देख कर बता सकते हो, कन्फर्म कह सकते हो कि ये क्या है, शांति दशमलव है। तो अपन को अब देखना है, जैसे ही गुणनखंड करेंगे अपन 8 के, तो आप कहोगे 2 दूना 4, 4 दूना 8 हो गया। अब 15 करेंगे तो कितना होगा, 3 5 15। अब जो 343 के यहाँ 7 गुणा 7 गुणा 7। ठीक है, तो इनके वैसे भी नहीं होंगे, क्या नहीं होंगे बच्चा, इनके तो वैसे भी हल नहीं होंगे। ये कितने 7 7 वाले हैं। ठीक है, तो इससे गुणनखंड करोगे तो उसका भी नहीं आएगा। देखो अब आपने देखा कि ये और ये हमारा थोड़ा क्या कर रहा है, हो सकता है आंसर 7 वाला तो कैंसिल है, तो होएगा ही नहीं। ठीक है, तो हमने क्या देखा, 3 5 15। 15 का हम अगर 20 में भाग देते हैं, 15 का भाग कितने में देते हैं, 20 में। 15 एकम 15 घटे तो फिर 5 बचेंगे, और दशमलव लगाएंगे, क्या बढ़ाएंगे 0। 15 तिया 45। अब घटेंगे फिर 5 बचेंगे, 15 तिया 45, 15 तिया 45, तो 1.3 पर बार होगा। तो ये क्या नहीं, शांत नहीं है, बढ़ता चला जाए तो ये शांत नहीं है। और जैसे कि 2 गुणा 2 गुणा लिखा, तो जी अपना परम सत्य आंसर। अपन को और बकाया को चेक करने की क्या नहीं जरूरत नहीं है, अपन को सिर्फ देखना है कि इसमें अपना फॉर्मूला फिट बैठ गया, तो जी अपना क्या होगा, आंसर होगा। जैसे कि अब इसका अभी देखो मैंने क्वेश्चन किया 12वां कि 6 बटे 15 का दशमलव प्रसार कैसा है। तो देखो 15 बटे कहाँ गया, देखो 15 चौको 60, जी मैंने किया ना, 15 का भाग 6 में दूंगा तो 0 दशमलव लगाएंगे, 0 बार भाग देंगे, पहले बचे 6 दशमलव लगाएंगे, क्या बढ़ाएंगे 0, तो 15 चौको 60। देखो पूरा पूरा कट गया, कटेगा कि नहीं कट गया। तो ये दशमलव प्रसार कैसा है, शांत। कैसा है, शांत है। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, ए सही होगा। अब 13वें प्रश्न में कह रहा है कि 4 माइनस रूट 3, 4 माइनस रूट 3 क्या है, परमी संख्या है या अपरमी संख्या है
या भिन्न संख्या है या पूर्णांक। तो आप सब जानते हो 4 माइनस √3, जहाँ पर √3 यूज हो जाता है तो वो परमेय संख्या नहीं रहती है, ठीक है, वो क्या बन जाती है, अपरमेय संख्या। तो ऑप्शन नंबर अपना बी क्या है, परम सत्य आंसर है। बी क्या बच्चा, परम सत्य आंसर। बी अपना क्या बच्चा, परम सत्य आंसर है। अब बात कर लेते प्रश्न नंबर 14 की। तो प्रश्न नंबर 14 कह रहा कि निम्नलिखित में से कौन परमेय संख्या है। तो आपको बताया निम्नलिखित में से कौन अपरमेय संख्या, सॉरी क्या पूछा है, अपरमेय, परमेय ना पूछकर क्या पूछा, अपरमेय संख्या है। तो देखो आप सब जानते हो कि अगर इसके ऊपर अचड़ा अंडर रूट, तो इसको वर्गमूल से बाहर निकालना, तो ये कितने का वर्ग होता है, 6 का, और जे कितने का होता है, 8 का। तो ये बाहर आ गया, तो ये क्या बन गई, परमेय संख्या। जे कितने का वर्ग होता है, 1 का, और जे कितने का होता है, 9 का। तो ये भी एक क्या होगी, परमेय, क्योंकि उससे रूट हट गया। और जैसे इसमें से हटाएंगे तो ये 3 का वर्ग होगा, माइनस का चिन्ह आ जाएगा। और जो लिखे 49, जो 7 का वर्ग होता है, ये भी रूट से बाहर आ गया। तो रूट के बाहर से कौन नहीं आ सकता, ऑप्शन नंबर सी। तो यही आपका परम सत्य आंसर हो गया। ये आपका क्या बच्चा, परम सत्य आंसर है। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 15 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी अभाज्य संख्या है। और अभाज्य संख्या बतानी। अभाज्य संख्या मतलब होता है कि जो संख्या स्वयं और एक के अलावा किसी से ना कटती हो, जो किससे, स्वयं से, जो यानी जैसे कि मैंने मान लो ले लिया इधर 7, तो 7 जो 7 से कटेगा और कैसे कटेगा, 1 से भाग जाएगा। इसके अलावा ये किसी से नहीं कटता है। और भाज्य संख्या क्या होती है, जो 2 या 2 से अधिक संख्याओं से कटती है। क्या, 2 या 2 से अधिक संख्या विभाजित होती है। तो हमने देखा अभाज्य संख्या चाहिए, तो देखो ये 6 तो ये किससे कटेगी, 2 से कटेगी और 3 से कटेगी, 1 से। 3 ये 9 है तो 3 से कटेगी, 9 से कटेगी और 1 से। ऐसे 15 या 3 से कटेगी, 5 से कटेगी, 1 से कटेगी। कटने का मतलब ये है कि इसमें 3 का भी भाग चला जाएगा, 5 का भी भाग चला जाएगा, 1 का भी भाग चला जाएगा और 15 का भी भाग चला जाएगा। लेकिन 11 एक ऐसी संख्या है जिसका स्वयं का भाग जाएगा और साथ में 1 का भाग जाएगा। तो यही आपका परम सत्य आंसर है। अब मैं इसको रफ कर देता हूँ इतने को, फिर आगे क्वेश्चन करते अपन 16। तो अपन अब आगे क्वेश्चन करेंगे 16 कैसे। देखो अब 16 को अपन हल करने जा रहे हैं। 16 प्रश्न अपन से कुछ नहीं पूछ रहा है। 16 नंबर कह रहा है कि 2 परमेय संख्याओं के बीच कितनी परमेय संख्या हो सकती हैं। तो 2 परमेय संख्या क्या, परमेय संख्या, जैसे मैंने 3 और एक मान लिया मैंने 4, तो इन दोनों के बीच में कितनी हो सकती हैं, अनंत हो सकती हैं। क्या हो सकती हैं, अनंत हो सकती हैं। अब आपको भी किस प्रकार से अनंत हो सकती हैं, क्योंकि हमें पता है ना कि बीच की संख्या निकालने के लिए, ऐसे मुझे अगर 4 परमेय संख्या चाहिए तो मैं अंश व हर में क्या कर देता हूँ, 5 से गुणा कर देता हूँ। किससे गुणा कर देता हूँ, 5 से। तो 4/5, इसमें ही 5, इसमें ही 1 है नीचे। जैसे कि मुझे अगर 4 परमेय संख्या पूछता 2 संख्याओं के बीच में, तो मैं 5 से एक अधिक जोड़कर अंश व हर में गुणा कर देता हूँ और एक अधिक जोड़कर अंश व हर में गुणा कर देता हूँ। जैसे कि ये 5 या 15 हो जाएगा और 5 चौको 20। देखो इसके बीच में आ जाएंगी कि नहीं आ जाएंगी। जैसे कि 16 आ गया, 17 आ गया, 18 आ गया और 19 आ गया। ठीक है, बस जस्ट इसको थोड़ा उल्टा करना था, क्योंकि मैंने सीधी लिख दी 1/3 होगी और ये क्या होगी 1/4। ये होंगी परमेय संख्या। वो परमेय संख्या नहीं, लेकिन इस प्रकार से हल करना है, मैं इसको आपको बता दिया। ठीक है, तो क्या अगर हम अनंत को लेंगे तो इसके बीच में क्या आ जाएंगे, अनंत संख्या आ जाएंगे। तो आपका डी ऑप्शन लॉक हो गया। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 17। प्रश्न नंबर 17 कह रहा है कि 11/15 का दशमलव प्रसार कैसा होता है। इस क्वेश्चन को मैंने अभी पहले डिस्कशन किया था, आपको भाग दिया था 11 में। तो क्या हो रहा था, अशांत आवृत्ति आई, रुक नहीं रहा था, भाग रहा था। क्या कर रहा था, भाग रहा था। ठीक है, अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 18 की। कह रहा निम्नलिखित में से कौन अपरमेय संख्या है। फिर पूछा उसने अपरमेय संख्या कौन है। तो जैसे कि प्रश्न देखें तो ये कितने का वर्ग है, 7 का, और ये 49 कितना 9 किसका वर्ग है, 3 का। जैसे 81 कितने का वर्ग है, आप कहोगे 9 का, बाहर आ जाएगा। 64 कितने का वर्ग है, आप कहोगे 8 का, मैंने कहा 36 कितने का वर्ग है, आपने कहा 6 का। तो ऑप्शन जो 2.5 जी आपका परम सत्य आंसर है। ठीक है, जो भी कभी जिसका क्या वर्ग होता है वो कभी दशमलव में नहीं होता है, ना वर्गमूल दशमलव में होता है। तो आप देख कर भी इस आंसर को हल टिक कर सकते थे, इसको चेक करने की भी जरूरत नहीं ऑप्शनों की। जैसे कि ये पूछ रहा है √2 क्या, जिसके ऊपर √ चढ़ा रहता है वो क्या रहती है, अपरमेय संख्या रहती है। कब, जब वो √ से बाहर ना आ पाए। जैसे कि मैंने अगर 4 लिख दिया √ में, मैं कहूँ कि ये क्या है, अपरमेय संख्या है, तो ये गलत है। √ तो है लेकिन √ से 4 बाहर आ सकता है, कितना, 2, क्योंकि गुणनखंड होंगे 2 × 2, तो 1 2 क्या आ जाएगा, वर्गमूल से √ से बाहर आ जाएगा। तो ये क्या नहीं कहलाएगी, अपरमेय नहीं कहलाएगी, ये क्या कहलाएगी, परमेय। लेकिन 2 एक ऐसी संख्या जो बाहर नहीं आ सकती, वो अभाज्य। तो अपना आंसर क्या होगा, अपरमेय संख्या। क्या है, अपरमेय संख्या है। अब 20वां प्रश्न आपसे पूछ रहा है
कि 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं के बीच का मासा। अब चाहे 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या का मतलब समझ रहे हो कि जिसका गुणनखंड वह स्वयं होती है और एक होती है। तो स्वयं तो सब संख्या अभाज्य होती नहीं है, समान एक सी होती हैं। एक 2 होगी तो एक 3 होगी, एक 5 होगी तो एक 7 होगी। अभी संख्या समान है, आपने कहा नहीं है, लेकिन इनमें जो एक चीज़ कॉमन मिलती है वो क्या मिलती है, एक, क्योंकि सबका गुणनखंड एक होगा, तो इसीलिए आपका मासा कितना होगा, एक होगा। तो ये आपका आंसर हो गया एक। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 21 की कि निम्नलिखित में से कौन परमेय संख्या है। अभी वो अपन से पूछ रहा था अपरमेय संख्या, अब आपसे पूछ रहा है परमेय संख्या। तो परमेय संख्या दिख रही है आपको, सिंपल देखो √2 से √2 कट गया तो बचा कितना, बच्चा 2। तो यही आपका परम सत्य आंसर है, यही आपका परम सत्य आंसर है। देखो ये बाहर नहीं आ सकता जी अपरमेय, देखो ये बाहर नहीं आ सकता जी अपरमेय, और ये देखो ये बाहर नहीं आ सकता, तो ये भी अपरमेय है। सिर्फ परमेय संख्या वो है ऑप्शन नंबर 2। 22वां प्रश्न क्या कह रहा है कि 2 क्रमिक सम संख्याओं का HCF होगा। अब 2 क्रमिक सम संख्याओं की बात कर लिए तो देखो ऐसे 2 है, 4 है, 6 है, 8 है। तो इनमें आपने देखा कि 2 और 4 में अगर मासा लेंगे तो कितना आएगा, 2। और जैसे 4 और 6 में अगर मासा क्रमिक पूछा 2, सिर्फ उसने 2 की बात की है, ऐसी बात नहीं कि 2, 4, 6, 8। ठीक है, उसने सिर्फ 2 क्रमिक लिए, कोई भी लिए। जैसे मैं 2 और 4 को लेता हूँ तो 2 मासा आएगा, अगर 4 और 6 को लेता हूँ तब भी 2 आएगा, और 6 और 8 को लूँगा तब भी मेरा मासा कितना आएगा, 2 आएगा। तो मुझे समझ में आ गया कि इसका मासा कितना होगा बच्चा, 2। तो यही आपका परम सत्य आंसर है। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्नों की ओर, इसको पहले रफ करते हैं। देखो जी आ गया आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन। वो लगा लेते सही से, देखो 23 नंबर। हाँ, तो प्रश्न नंबर 23 आपसे क्या कह रहा है कि किसी धनात्मक पूर्णांक a तथा b का मासा और AB का लासा निम्न में से किसके बराबर होता है। अगर आप AB का क्या ले रहे हो, लासा और मासा ले रहे हो, तो ये किसके बराबर होता है, A और B के गुणनफल के बराबर, A और B के गुणनफल के बराबर। जैसे कि इसने लिखा है कि मासा और देखो बीच में लगा गुणा और लासा, तो मासा जितना आता है और बी का और लासा जितना आता है और बी का वो किसके बराबर होता है, तो दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। तो दोनों संख्या गुणनफल क्या होगा, a × b। तो ये ऑप्शन कौन सा सही है आपका, सी। ये आपका आंसर हो गया। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 24 का। तो ये यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम 2 धनात्मक पूर्णांकों के निम्न किस परिकलित करने का तकनीकी है। जो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम जो यूज किया गया वो किन के लिए यूज किया गया, लासा के लिए नहीं किया गया, भागफल के लिए नहीं किया गया, शेषफल के लिए नहीं किया, सिर्फ किसके लिए यूज किया गया है, मासा के लिए। मासा के लिए स्पेशल बनाया गया है। अब बात करते 25वां क्वेश्चन। तो पाई क्या है, तो पाई आप सब जानते हो ये क्या है, अपरमेय संख्या है। अगर आपसे पूछता है 22/7 क्या है, तो ये क्या है, परमेय संख्या है। इसे अपन क्या कहेंगे, परमेय संख्या कहेंगे। अगर 22/7 पूछता है तो परमेय संख्या कहेंगे, और अगर आपसे पाई पूछता है कि पाई क्या है, तो ये अपरमेय संख्या है। प्रश्न नंबर 26, निम्नलिखित में से कौन अपरमेय संख्या नहीं है। अब आपको ये बताना है कि अपरमेय संख्या नहीं है। तो हमारे अपरमेय संख्या नहीं है तो इसका मतलब क्या बताना है अपन को, परमेय संख्या बताना। तो देखो ये अपरमेय संख्या है, ये भी अपरमेय संख्या है और ये भी अपरमेय संख्या है, क्योंकि उसमें से बाहर नहीं आ पा रहे हैं, उसी में है, तो ये परमेय। अब बचा लास्ट ऑप्शन डी, तो ये अपना आंसर होगा। लेकिन आपको चेक करना है कि कैसे होगा, तो देखो बताता हूँ। जैसे कि ये √75 लिखा, तो इसे मैं लिख सकता हूँ √25 × 3, तो 25 दिया कितने हो जाएंगे, 75। ऐसे में 16 दिया 48, √16 और √3। अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आया तो आप 25 के आवाज़ गुणनखंड कर सकते हो और 48 की भी आवाज़ गुणनखंड कर सकते हो, जिससे जो एक जिसके डबल जोड़े भर रहे होंगे उसे बाहर निकाल लेंगे, जिसके जोड़े नहीं भर रहे होंगे उसे √ के अंदर रहने देंगे। ठीक है, तो आप ऐसे भी कर सकते हो। √3 से √3 कट गया। अब 25 से कितना बाहर आएगा, 5, 16 से कितना बाहर आएगा, 4, तो 5/4 आएगा। तो जी की अपनी परमेय संख्या है। अगर 25 के अगर 75 गुणनखंड करोगे तो अंडर रूट में लिखोगे तो 5 × 5 = 25, 25 × 75। ऐसे 48 से करोगे अगर आप तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 × 48। अब आपको देख रहा दो देखो 2 जोड़े मिल रहे तो 5 बाहर आ गए इससे, अंडर रूट में कितने रहेगा, 3। ऐसे देखो 2 जुड़ा हो तो एक 2 इसमें से एक 2 इसमें, 2 दूनी 4 और √3। देखो √3 से √3 कट गया, 5/4 आ गया कि नहीं आ गया। तो आप ऐसे भी कर सकते हो और ऐसे भी।
अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 27 की। क्या √3 और √5 है? क्या है? अपन सब जानते हैं कि अपरिमेय संख्या जिसके ऊपर रूट वो क्या कहलाएगी? अपरिमेय संख्या कहलाएगी। लॉक करो इसे। प्रश्न नंबर 28 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न का दशमलव प्रसार शांत होगा? अब मैंने आपको पहले ही बताया था कि दशमलव प्रसार शांत उसका होगा जिसमें क्या होंगे 2 या 5 या दोनों। देख कर बता सकते हैं। देखो पहले चेक करते हैं कि वो किस में है। तो 105 में तो होंगे नहीं क्योंकि 15 7 105 होगा। 210 में होंगे नहीं, 7 21 होता। 88 में होंगे नहीं क्योंकि 11 8 88 होता है। अब बच्चा 160, तो ये आपका परम सत्ता आंसर होगा क्योंकि 32 पंचा कितना होता है? 160 होता है। 32 से गुणनखंड कितने होते हैं? 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 और 5। तो ये पूरे 160 के क्या होगा? गुणनखंड होगा। तो इसमें देखो 2 है और 5 है, तो यही अपना शांत दशमलव है। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न की, जैसे कि 29 और 30 की। तो 29 और 30 में आपको क्या करना है? 30 देख ली, कुछ नहीं करना है, खत्म है। ठीक है। तो 29 में प्रश्न में आपसे पूछ रहा है कि जो ये दिख रहा है ना 2.112 से बढ़ता जाए, तो ये क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। ये क्या है बच्चा? एक अपरिमेय संख्या है। क्योंकि परिमेय संख्या है नहीं और पूर्णांक है नहीं। पूर्णांक का मतलब होता है पूर्ण संख्या। ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन बता है 30। क्या 3/12 है? शिल्पा देख कर आंसर मार दिया कि अपरिमेय संख्या है। हमने कहा अपरिमेय संख्या नहीं है जी। क्या है आपका आंसर? गलत है। क्योंकि अगर आपने लिखा अच्छा √3 और √12, ठीक है, तो मैं अगर √3 को √3 रहेगा, अगर 12 गुणनखंड हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो 2 दूनी 4 और 4 तिया 12, तो ये तो √3 रहेगा। ठीक है। और 2 जोड़े में से 2 बाहर आ जाएगा, तो क्या रहेगा? √3 रहेगा। तो √3 कट जाएगा तो कितना बचेगा? 1/2। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि 1/2 कब से अपरिमेय संख्या होने लगी? इसे तो क्या कहोगे तुम? परिमेय संख्या। चाचा क्या कहोगे इसे? परिमेय संख्या कहोगे। तो मैंने क्वेश्चन आपको पूरे रिवीजन करा दिए हैं। फिर भी आपको कोई दिक्कत आती है तो हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं कि भैया कहाँ हमें दिक्कत हो रही है, कहाँ पर हम क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हैं, कौन सी चीज़ हमें समझ में नहीं आ रही है। ठीक है। आपके जो भी प्रश्न रहते हैं हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। ठीक बच्चा। तो चैनल अगर किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। क्या कर लें बच्चा? थोड़ा वो नाराज़ हो जाता है जी। क्या नहीं किया जाता है? नाराज़ हो जाता है। ठीक है। तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है। और चैनल को लाइक कर दें और मन हो तो उसको शेयर भी कर दें। ठीक है। लाइक शेयर और कमेंट किया करो अच्छे अच्छे कि तुम्हें क्या दिक्कत आ रही है। प्यारे प्यारे कमेंट बच्चा। ठीक है। तो हम उन कमेंटों को आज जिन बच्चों ने अच्छे अच्छे कमेंट किए उन कमेंटों को दिखाएंगे, जो गलत किए उनके क्या कमेंटों को दिखाएं, जो आपको डिमोटिवेट करें और मुझको भी करें। ठीक है। तो अब सबसे बता लेता हूँ, बहुत जल्दी कराऊँ नए नए क्वेश्चनों का भंडारा। जय हिंद, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।